प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन यानी अनुच्छेद को आप कम समय में कैसे सॉल्व करें, है ना? क्योंकि टाइम समय को या जिस तरह मैंने सॉल्व किया था वो तरीका मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। कि कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको नोट कर लेने हैं और बताना चाहूँगी अनुच्छेद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है ना? आपको पता है आपके पेपर में 3 अनुच्छेद आते हैं, है ना? 3 अनुच्छेद आते हैं जो कि 30 नंबर के हैं, है ना? 1 पेपर फर्स्ट में और 2 पेपर सेकंड में, ठीक है? एक बात और कहना चाहूँगी, इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर जाकर के क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर इसको जितने भी प्रश्न हैं इसमें 13 नवंबर 2020 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी पर मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो इसको ज़रूर देखना, है ना? आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें करना क्या है। तो जैसे ही देखो कुछ मित्रों का कमेंट होता है कि मैम पहले फर्स्ट पेपर सॉल्व करें या सेकंड पेपर। तो मेरी एक राय है आपसे कि पहले उसे सॉल्व करें जहाँ आपको जिस पर आपकी ज़्यादा अच्छी कमांड है ना? मैं ये नहीं कहती कि पहले आप फर्स्ट पेपर ही सॉल्व करें या एक सीरीज़ से आप सॉल्व करते जाएँ। फ्रेंड्स कंप्यूटर स्क्रीन पर चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती हैं क्योंकि एक प्रश्न के बाद आपको दूसरे प्रश्न के पर जाने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, है ना? बटन के थ्रू आपको जाना होगा, ना कि 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्न टोटली आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। एक बार में केवल एक ही प्रश्न आपके सामने होगा, तो थोड़ा-सा अच्छे से आप करिएगा। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप हो सके तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हूबहू वही पैटर्न होगा परीक्षा में भी। तो अब देखो सबसे पहले बात कर लेती हूँ, जैसे हाँ, मैंने कहा कि आप जिस पर आपकी कमांड हो आप उसी पेपर को पहले सॉल्व करें, है ना? तो ये चीज़ हो गई, अब आप ये आपकी मर्ज़ी है आप फर्स्ट पेपर को सॉल्व करें या सेकंड पेपर को, है ना? एज़ योर विश। तो यहाँ पर सबसे पहले करना है अनुच्छेद को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, तो ये तरीका मैंने अपनाया था, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि अनुच्छेद को पढ़े बगैर ही प्रश्नोत्तरी को कॉपी पर नोट डाउन करें, है ना? क्योंकि अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले टाइम बचा जो जितना बचा था, तो मैंने सबसे पहले परीक्षा में वही किया, प्रश्नोत्तरी को आपने जो हम लोग को रफ मिलता है, उस रफ में हमने टाइप कर लिया जल्दी-जल्दी, पाँचों प्रश्नों को नोट किया एक अनुच्छेद का। इसके बाद दूसरा काम करना है कि यदि आपके पास समय है, तो अनुच्छेद को एक बार बड़े ध्यान से एकाग्रता के साथ रीड कीजिए, है ना? अनुच्छेद देखो पढ़ना तो है ही लेकिन ध्यान से और एकाग्रता के साथ करना है ना? ये भी मैंने बड़ी सहमति के साथ लिखा है। तो इस चीज़ को भी आपको देखते चले जाना है। फ्रेंड्स यहीं पर आप ये देख लेना कि अनुच्छेद में आए हुए जो ऑप्शन हैं उसको ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर मिलाएं, है ना? तथा नोट डाउन करें। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जो प्रश्न आपने ये काम फास्टली करना है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे फास्टली करना है। काफी चीजें मैंने बिल्कुल डीप लिख दी हैं कि एकाग्रता से भी करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे उतारते चले जाओ, क्योंकि अनुच्छेद में दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट मिला हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ना कहें कि 5 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न ऐसे हों जिसके उत्तर आप इज़िली कर पाएँ, बाकी 3 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको ढूँढना पड़ेगा, अनुच्छेद आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाइन, 2 लाइन जब तीसरी लाइन आप पढ़ेंगे, तो 2 और तीसरी लाइन के बीच में ही कहीं उसका उत्तर छिपा रहता है। बस हमें अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उसका बुद्धि का प्रयोग करके ही उस उत्तर सही उत्तर का चयन करना है ना? तो ये करें कि अनुच्छेद में आए हुए ऑप्शन को बड़े ध्यान से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर ही मिलाएँ तथा नोट डाउन कर लें। अब नोट डाउन करने का आशय क्या हुआ? स्क्रीन पर आप टिक टिक नहीं कर सकते, हैं ना? जैसे स्क्रैच हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि उससे मिलता हुआ शब्द जिस प्रश्न पर आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो वहाँ पर थोड़ा-सा कुछ शब्दों को लिख लें, 1-2 शब्द। ये चीज़ें करना है और बता दूँ अनुच्छेद फ्रेंड्स आपके बोनस मार्क्स हैं, क्योंकि 30 नंबर बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 में से 25 नंबर तो आप कर ही सकते हैं, है ना? और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि 30 में आप 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 25 मार्क्स लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है अनुच्छेद में। तो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर, बस आप एकाग्रता से करें और कम समय में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक स्क्रॉल करके आपको पढ़ना रहता है। अनुच्छेद काफ़ी बड़े होते हैं, एक अनुच्छेद छोटा होगा लेकिन 2 अनुच्छेद हैं जो कि बड़े ही आते हैं। है ना? तो ये चीज़ें हैं। चौथा काम आपको क्या करना है कि जब आपने ये सब प्रक्रियाएँ पूर्ण कर ली, तो फ्रेंड्स सही उत्तर का चयन तभी करें जब आप 80% सहमत हों उस राइट ऑप्शन के लिए, है ना? उस राइट ऑप्शन के लिए आप सहमत हों 80% तभी आप उसका चयन करें, वरना एक बार फिर से आप अनुच्छेद को पढ़ लें। यदि आपके पास समय बच रहा है, अनुच्छेद को आप फिर से रीड कर लें, है ना? ऐसा नहीं कि क्योंकि ये परीक्षा फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये जैसे ही अभी 1 वर्ष फिर आपको वेट करना पड़ेगा यदि आपने थोड़ी भी त्रुटियाँ यहाँ पर की, है ना? अभी जो टाइम मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपना क्लियर करते चले जाएँ। एक बात और कह दूँ कि यदि प्रतिदिन आप एक अनुच्छेद सॉल्व करते हैं, कोशिश ये करें अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि अनुच्छेद सॉल्व करते समय आपको टाइम बहुत कम लेना है। 5 से 7 मिनट, है ना? 5 से 7 मिनट का टाइम होता है एक अनुच्छेद को सॉल्व करने का। ये मतलब ये टाइम काफ़ी मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत बड़े जो ऑलरेडी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पर लगे हुए हैं, ये चीज़ें मैंने उनसे प्राप्त की हैं कि अनुच्छेद को सॉल्व करने का टाइम क्या हम ले लें, है ना? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करती चली जाऊँगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें या कौन-सा टॉपिक है जो आपका छूट रहा है, जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप टेलीग्राम कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके दिए हैं। यदि उन पीडीएफ को भी आप तैयार कर लेते हैं तो ही परीक्षा के लिए आप 100% अपना सही दे पाएँगे, है ना? तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।